हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो अब आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा माइक गड़बड़ था, तो आई थिंक सबको आवाज़ मिल रही होगी। तो डियर, इस सीरीज़ में जो आज पार्ट 3 हम लेके आए हैं, मिडवाइफरी का पार्ट 3 लेके आए हैं। ये जो हम दे रहे हैं, जो ये दे रहे हैं, समझ लीजिए एक रामबाण है। डियर, ऐसा लगता होगा अगर जिसके मन में ऐसा, जिस स्टूडेंट के मन में ऐसा चल रहा होगा कि क्या इससे काम चल जाएगा, तो बिल्कुल काम चल जाएगा। आप टॉप तो नहीं करेंगे लेकिन पास हो जाएंगे, इतना तो है। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही कि रिपीट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप कुछ पढ़े नहीं हो, ठीक है। तो 70% तक क्वेश्चन सेम रहता है। उसके बाद नए क्वेश्चन बता रहे हैं कि इतना रखा। अभी भी अगर ऐसा डर लग रहा होगा कि कैसे होगा क्या होगा, तो जब इसको ले लोगे आप, ये तीसरा पार्ट अब मैं आज दूंगा, ये लास्ट पार्ट है मिडवाइफरी का। पार्ट फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्टिव आपको बताया था, उसके बाद सेकेंड में हमने आपको बताया था फिलिंग द ब्लैंक्स एंड राइट एंड रॉन्ग्स, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट और लॉन्ग हम सारे क्वेश्चन क्लियर कर दे रहे हैं, जिसमें आपको 70% जो है कि अगर मैं बता रहा हूँ कि इस पर ही कमांड रख लिए तो आपको फेल कोई कर नहीं सकता डियर, इतना तो है, ठीक है। इस वजह से कि इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी खुद आप देख लीजिएगा, एज इट इज़ पेपर ही रखे हैं हमने, तो उसमें देखा होगा कि यही क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो डियर, इसमें जो है कि क्वेश्चन जितने भी हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग में हैं। तो चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्त यार में और जो भी ग्रुप होगा, ताकि सबका। तो आने वाले समय में अभी 4-5 दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जो सेशन लेट वाले हैं और कुछ सप्ली भी होंगे, ठीक है, सप्ली वाले भी होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि जो है आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी और जो है कि मिडवाइफरी का इस बार क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। बैक जो लगा हुआ है, जो सप्ली लगा हुआ है, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं डियर। ये रिवीजन है, ये क्वेश्चन पूरा इतना देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त इतना देखिए कि मेरा किस पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम ये आ गया तो हम ये कर लेंगे, हाँ ये आ गया तो हम कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ये भी है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अभी पहले पार्ट फर्स्ट में हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था। ये सब ऑब्जेक्टिव हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दिए हैं पूरे। उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्टिव के बाद जो है आपको बताया था फिलिंग द ब्लैंक्स एंड राइट एंड रॉन्ग वाले, ठीक है। तो इसका भी हमने करा दिया था आपको पूरा एकदम क्विक रिवीजन करा दिया था पार्ट सेकंड में। अब पार्ट थर्ड जो आज हम मिडवाइफरी का देने जा रहे हैं वो आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको पूरा एकदम रीड करके जाइएगा, अच्छे से पूरा पढ़ के जाइएगा। अभी भी अगर मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपका रेडी होगा, तैयार होगा, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, और नहीं तैयार है तो आप इसको पहले तैयार करिए, क्योंकि चांसेस इसमें ज़्यादा है। एक खास बात और डियर है, नोट में इसमें हमने इसलिए डाल दिया है कि शॉर्ट वाले क्वेश्चन कन्फ्यूजन में रहता है को कम से कम वो 2 पेज में लिखना है, ज़रूरी है, ठीक है। कम से कम, अगर कम से कम लिख रहे हैं तो, और उसके बाद अगर आप लिख सकते हैं तो 4 पेज में भी लिख देंगे तो अच्छा होगा, ठीक है, नंबर अच्छा आता है इससे, ठीक है। अब 4 पेज से ज़्यादा जाना भी मत, शॉर्ट वाले 4 पेज से ज़्यादा जाना भी मत, नहीं तो इससे ज़्यादा जाओगे तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांसेस रहेगा, ठीक है। और दूसरा यह है कि लॉन्ग क्वेश्चन में डियर, लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 6 पेज लिखा करिए, यानी 3 पन्ने लिखा करिए, नहीं तो 8 पेज ज़रूरी होता है कि आपका अगर नंबर अच्छा पाना है तो 8 पेज तक लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है। वैसे तो हमने हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको कॉपी लिखने का तरीका सारा बता दिए हमने, कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं, और क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, कैसे फॉलो करना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए डियर, इसमें क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट में, देखिए शॉर्ट में क्या पूछा है 4.1 में, राइट इन डिटेल अबाउट द स्कोप ऑफ मिडवाइफरी। तो स्कोप ऑफ मिडवाइफरी अगर आपका रेडी नहीं है तो तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सप्लेन अबाउट द ट्रेंड ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज इन इंडिया। देखिए डियर, ये क्वेश्चन जो है कि ज़्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये अगर आ गया तो सबके समझ लो कि पसीने छूट जाते हैं। वजह यह है कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता ना पढ़ता है, ठीक है। तो इसको स्कोप तैयार कर लीजिए आप, और उसके बाद मैटरनिटी सर्विसेज इन इंडिया, भारत में जितने भी मैटरनिटी सर्विसेज या सेवाएँ चलाई गई हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद 4.3 में है एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको आता ही होगा हमारे ख्याल से, ठीक है। राइट इन डिटेल अबाउट प्री कंसेप्शन केयर, यानी प्री कंसेप्शन यानी डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी से पहले
प्रेगनेंसी से पहले अगर फीमेल का केयर करना होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद 4.5 में डिस्क्राइब वुल्वाइटिस यानी कि वुल्वा में अगर इन्फेक्शन हो गया तो इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। 4.6 में एक्सप्लेन द लेवल ऑफ केयर इन NICU यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में, इसमें अगर आपको ड्यूटी लगा दी जाए तो आप केयर कैसे करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए लॉन्ग में जिसमें आपको 4 करना होता है, उसमें भी 4, तो इसमें 6 दिया था। शॉर्ट में भी 4 करना होता है, लॉन्ग में भी 6 दिया है, 4 करना होता है डियर, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन लेबर, एक्सप्लेन स्टेजेज ऑफ लेबर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन एब्रप्टियो प्लासेंटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द टाइप ऑफ एब्रप्टियो प्लासेंटा, एक्सप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ एब्रप्टियो प्लासेंटा, ठीक है। उसका 5.3 में डिफाइन पॉलीहाइड्रोमनियाज, राइट अबाउट द इटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक्सप्लेन अबाउट मैनेजमेंट ऑफ द पॉलीहाइड्रोमनियाज, ठीक है। उसके बाद 5.4 में एक्सप्लेन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मेंटो इंटीरियर पोजीशन, मेंटो मतलब मेंटम चिन्ह, ठीक है। अगर सर्वाइकल ऑस के अगर जहाँ खुला हुआ है इंटरनल ऑस में बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट अगर मेंटम और वो भी क्या है एंटीरियर पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो इस कंडीशन में आप क्या मैकेनिज्म मैनेजमेंट करेंगे उसके लिए, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मेंटो इंटीरियर पोजीशन में बेबी है तो उसके लिए क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन ज़रा सा टफ है, आप लोग को स्पेसिफाई करके पूछ लिया है, इस पर कॉमन क्वेश्चन ये ज़्यादा पढ़ता नहीं, लेकिन देख लीजिएगा ज़रूर, ये देख लीजिएगा ज़रूर क्वेश्चन डियर, ठीक है। उसके बाद अगला है डिफाइन सिफिलिस, एक्सप्लेन अबाउट द स्टेजेज ऑफ सिफिलिस, राइट अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिफिलिस, ठीक है। अगला है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंगारू मदर केयर का एडवांटेज क्या है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ कंगारू मदर केयर का डिफिनीशन क्या है, एडवांटेज क्या है, और उसके बाद कंगारू मदर केयर का प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में पूछा है। आइए नेक्स्ट पेपर देखते हैं। नेक्स्ट पेपर में क्या दिया है, इसमें क्या पूछा है, राइट अबाउट द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेज ऑफ मेनोपॉज, यानी जब पीरियड आना 45 से 50 साल में जब पीरियड आना बंद हो जाता है तो शरीर में, फीमेल के शरीर में फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल चेंजिंग क्या क्या होता है उसके बारे में। एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स यानी कि यूट्राइन जो है कि अपने जगह से नीचे चलाना, ठीक है। डिफाइन प्यूबर्टी, एक्सप्लेन अबाउट द हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन फीमेल, यानी कि जो टीनेजर हैं जो प्यूबर्टी गेन कर लिए यानी प्यूबर्टी उम्र में आ गए, तो वो प्यूबर्टी होता क्या है उसको डिफाइन करना है। और उसके बाद अबाउट हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का ग्रोथ करना, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योर होना, ये सभी चीज़ें, ठीक है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, इसके बारे में, ठीक है। राइट अबाउट क्लॉकी यूट्रस, ठीक है, क्लॉकी यूट्रस इसके बारे में। उसके बाद व्हाट आर द कंट्राइंडिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, इसके बारे में। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, डिफाइन एबॉर्शन, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ एबॉर्शन, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन है डियर, ये 10 नंबर के लायक नहीं है, मतलब कि और 15 नंबर लायक है, लेकिन नंबर इसलिए हम इसीलिए कहते हैं कि एक ऑप्टिमम पेज में ही लिखना, ये नहीं कि लिखने लगे तो ये अगर लिखने लगो ये सही से तो कम से कम 10 से 12 पेज लग जाएंगे इसको लिखने में डियर, ठीक है, इतना लंबा है। तो आपको 3 घंटे में सभी क्वेश्चन करना होता है, मैनेज करना होता है, उसी में तमाम कोई क्वेश्चन ऐसे तो आ नहीं जाता कि रखा हुआ है तुरंत लिखना स्टार्ट किए, सोचना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वाहवाही में आप क्वेश्चन मत छोड़िए, एक ही क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम मत गवाइए, कम से कम 6 या 7 पेज लिखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, राइट द साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हाट इन्वेस्टिगेशन आर डन टू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि डिफाइन करना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, उसके साइन सिम्टम को लिखना है, और उसके बाद क्या क्या जांच है जो इससे डिफाइन होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है, ये। उसके बाद डियर
बात करेंगे कि डिफाइन प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर क्या होता है? राइट अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर। ठीक है, राइट द मैनेजमेंट ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट क्या होता है? व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट? राइट द मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला है डिफाइन फोर्सेप डिलीवरी। एक्सप्लेन पार्ट ऑफ द फोर्सेप। ठीक है, व्हाट आर द इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद अगला है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंगारू मदर केयर। देखिए वही क्वेश्चन पीछे वाला रिपीट हुआ है, क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, एक क्वेश्चन आ गया ना रिपीट हुआ। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखा करिए। एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ कंगारू मदर केयर। ठीक है, तो ये डियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट पेपर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या आया है। देखिए थोड़ा सा आप जो है कि हाई पिक्चर क्वालिटी में करके देखिएगा तो आपको दिखेगा डियर। ठीक है, हाई पिक्चर क्वालिटी में करके देखेंगे तो आपको आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सारे अक्षर आराम से एकदम साफ साफ दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें शॉर्ट नोट में क्या लोकिया दिया है, फीटल सर्कुलेशन दिया है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन दिया है, फीमेल इनफर्टिलिटी दिया है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन दिया है, कार्ड प्रोलैप्स दिया है। ठीक है, तो इसमें 4 करना होता है। ठीक है, आइए लॉन्ग में क्या है। लॉन्ग में देखिए, अरे चुप हो जाए भाई। देखिए लॉन्ग में क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाई माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन के से आप क्या समझते हैं? लिस्ट डाउन द माल प्रेजेंटेशन। कौन कौन से माल प्रेजेंटेशन होते हैं? ठीक है, माल प्रेजेंटेशन कौन कौन से होते हैं? डिस्क्राइब द ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड इट्स मैनेजमेंट इन डिटेल। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन दिया है 5.2 में दिया है डिफाइन एबॉर्शन। देखिए वही क्वेश्चन पीछे का आ गया एबॉर्शन। ठीक है, क्लासीफाई इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन द सेप्टिक एबॉर्शन इन डिटेल। ठीक है, डिफाइन प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया क्या होता है? व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ प्री इक्लेम्सिया और राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्री इक्लेम्सिया। ठीक है, 5.4 में डिफाइन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, राइट इट्स मैनेजमेंट इन डिटेल। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। डिफाइन LSCS। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन को डिफाइन करना है और इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। LSCS का इंडिकेशन क्या होता है, क्यों LSCS करने के आ जाती है समय। राइट द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग LSCS। अब एक फीमेल का डिलीवरी जो है LSCS से हुआ है, उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाना है आपको। ठीक है, उसके बाद डियर डिफाइन नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर क्या होता है? व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ नॉर्मल लेबर। देखिए यही रिपीटेड बैक प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है। व्हाट आर द वेरियस स्टेजेज ऑफ लेबर, डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था डियर। उसके बाद अगला देखिए, अगले पेपर में क्या दिया है। अगले पेपर में देखिए शॉर्ट में दिया है पॉलीहाइड्रोमनियास। ठीक है, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर शॉर्ट नोट में दिया है, यूट्राइन फाइब्रॉयड दिया है, उसके बाद प्रोलॉन्ग लेबर दिया है। ठीक है, उसके बाद इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। देखिए पॉलीहाइड्रोमनियास, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन 2 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी, ये भी देखिए 6 क्वेश्चन में देखिए 3 क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। तो अगर पिछला क्वेश्चन आप पिछला पेपर तैयार किए हैं तो 3 तो आपको हो ही गया, अब रह गया 1 ही तो करना होगा। तो इसलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा करिए। ठीक है, 5.1 में क्या दिया है, डिफाइन प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है? डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा एंड वेरियस फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, डिफाइन LSCS। देखिए पिछले ईयर का जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफाइन LSCS, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ LSCS, राइट द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ अंडरगोइंग LSCS। ठीक है, उसके बाद डिफाइन नॉर्मल लेबर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ नॉर्मल लेबर, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। देखिए पिछली बार थर्ड स्टेज ऑफ लेबर दिया था, इस बार सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, बाकी 2 क्वेश्चन सेम दिया है। ठीक है, उसके बाद अगला है डिफाइन एबॉर्शन, क्लासीफाई इट्स टाइप, एक्सप्लेन सेप्टिक एबॉर्शन। ये तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेज क्या हैं? व्हाट आर द डिफरेंट सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। राइट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट अंडरगोइंग मास्टेक्टॉमी। यानी कि जिस एक फीमेल का मास्टेक्टॉमी किया गया है, ब्रेस्ट को सर्जरी रिमूव किया गया है, सर्जिकल रिमूव किया गया है, तो उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा।
ठीक है। उसके बाद अगला दिया है व्हाट आर द एम ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर का उद्देश्य क्या होता है उसको लिखना है। राइट एडवाइस है और व्हाट एडवाइस इज़ टू बी गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन, यानी गर्भवती महिला को एंटीनेटल के दौरान आप क्या एडवाइस देंगे, क्या क्या एडवाइस देंगे, ठीक है। तो ये डिटेल में 10 नंबर का है, 10 नंबर में लिखना है। आइए नेक्स्ट पेपर में देखिए क्या दिया है डियर। नेक्स्ट पेपर में देखिए शॉर्ट नोट में दिया है कार्ड प्रोलैप्स दिया है, ठीक है। कैंसर ऑफ सर्विक्स दिया है। हेल्थ एडवाइसेस फॉर एंटीनेटल मदर, एंटीनेटल मदर के लिए हेल्थ एडवाइसेस, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा दिया है। डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ लेबर, लिस्ट डाउन द पैसिव मूवमेंट ऑफ द फीटस विच अकर ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, ये है। उसके बाद लोकिया दिया है। देखिए लोकिया भी रिपीटेड है, कार्ड प्रोलैप्स भी रिपीटेड है, यानी 2 या 3 क्वेश्चन रिपीटेड आ गए, ठीक है। आपको करना होता है 4, तो 3 पिछले हो गए, 1 नया करना होता है, ठीक है। उसका बाद डिफाइन नॉर्मल लेबर, ये भी रिपीटेड है। व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ लेबर, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देखिए पहली बार 3rd स्टेज दिया, दूसरी बार 2nd स्टेज दिया, तीसरी बार 1st स्टेज दीजिए, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम रहे, ठीक है। उसका डिफाइन प्लासेंटा प्रीविया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट द टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। 5.3 में डिफाइन LSCS, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ LSCS, राइट द पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ ए वुमेन हु हैज़ अंडरगोन सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन हुआ है उसका, हो के आई है, तो उसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, ठीक है। उसका डिफाइन पिपेरियम, ये नया क्वेश्चन यहाँ पे आप मिल गया आपको। डिफाइन पिपेरियम, ठीक है। राइट द नर्सिंग केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ मदर ड्यूरिंग पिपेरियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्री इक्लेम्सिया, व्हाट आर द साइन ऑफ प्री इक्लेम्सिया, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट इन डिटेल अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद डिफाइन यूट्राइन कैंसर, देखिए सर्विक्स कैंसर दे चुका, यूट्राइन कैंसर देख चुका और ब्रेस्ट कैंसर दे चुका है, यानी फीमेल में जितने भी कैंसर होते हैं उसके बारे में आप पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। राइट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ यूट्राइन कैंसर, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन कैंसर, ठीक है। तो ये है। आइए चलिए नेक्स्ट पेपर में देखिए क्या दिया है, क्या पूछा है इसमें। शॉर्ट नोट में पहला दिया है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट कब यूज किया जाता है, ठीक है। माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान छोटे छोटे दिक्कतें क्या होती हैं, ठीक है। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, वैक्यूम के द्वारा बेबी को कैसे बाहर निकाला जाता है वो। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, ये 60 नोट है, इसमें 4 आपको करना होता है, ठीक है। 5.1 में देखिए लॉन्ग में क्या दिया है, व्हाट इज प्लासेंटा प्रीविया, रिपीटेड क्वेश्चन है। टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। डिफाइन लेबर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ लेबर, राइट द 2nd स्टेज मैनेजमेंट ऑफ लेबर, ठीक है। उसके बाद 5.3 में व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, देखिए हर एक कैंसर पढ़ के जाइएगा, फीमेल का जो भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, सर्विक्स कैंसर, पढ़ के जाइएगा, इन तीनों में एक आ जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, राइट द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट अंडरगोइंग मास्टेक्टोमी, ठीक है। उसके बाद अगला दिया है राइट इन डिटेल अबाउट द इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न, इमीडिएट केयर ऑफ यानी बच्चा तुरंत जैसे ही डिलीवर हुआ उस दौरान क्या केयर देंगे, इसको लॉन्ग में लिखना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द कार्ड प्रोलैप्स, देखिए कभी शॉर्ट में दे रहा था कभी लॉन्ग में, तो इस बार लॉन्ग में दिया है। राइट द कॉजेज एंड इट्स मैनेजमेंट ऑफ कार्ड प्रोलैप्स, ठीक है। राइट द कॉजेज, साइन सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगला देखिए पेपर में क्या दिया है कि पोस्ट नेटल एक्सरसाइज दिया है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी MTP दिया है, कार्ड प्रोलैप्स दिया है, रिपीटेड है, प्लासेंटा प्रीविया रिपीटेड है, सर्विक्स का आप कैंसर सर्विक्स ये भी रिपीटेड है, STD एंड देयर प्रिवेंशन ये नया है इसमें, ठीक है। डिफाइन नॉर्मल लेबर ये भी रिपीटेड है। राइट द स्टेजेज ऑफ लेबर, डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ 2nd स्टेज ऑफ लेबर। उसका दिया है डिफाइन पोस्टपार्टम हेमोरेज, देखिए PPH है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांस है। राइट डाउन द कॉजेज ऑफ PPH एंड डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ PPH, ठीक है। डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखिए कभी शॉर्ट में तो इस बार लॉन्ग में दे दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। डिफाइन यूट्राइन कैंसर,
यूट्रस कैंसर, व्हाट आर द काज ऑफ यूट्रस कैंसर, राइट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूट्रस कैंसर एंड एक्सप्लेन इट्स मैनेजमेंट ऑफ यूट्रस कैंसर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगले आइए क्या पूछा है अगले में, तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते। हाँ चलिए, अब दिख रहा होगा। देखिए, नेम 4 टेम्पोररी स्ट्रक्चर इन द फीटल क्रेनियम एंड राइट वेयर इट इज़ सिचुएटेड। ठीक है, क्या करना है, जो फीटल सर्कुलेशन में जो स्ट्रक्चर इन फीटल सर्कुलेशन, यानी कि जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें 4 टेम्पोररी स्ट्रक्चर का, जैसे कि डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस विनोसस और 2 और होते हैं। ठीक है, तो 4 टेम्पोररी स्ट्रक्चर जो अभी हैं बाद में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और फोसा ओवैलिस भी होता है, डक्टस विनोसस भी होता है, डक्टस आर्टेरियोसस होता है और अम्बलाइकल होता है। ठीक है, तो ये डियर इसमें होता है। उसके बाद अगला शॉर्ट नोट में डिफाइन प्लासेंटा प्रीविया, राइट द 4 टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया शॉर्ट नोट में, एंड लिस्ट द प्रिजम्पटिव या फिर पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिजम्पटिव साइन या पॉसिबल, राइट 6 पर्पज आर एम ऑफ एंटीनेटल केयर, राइट 6 इंडिकेशन ऑफ द सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, 6 इंडिकेशन लिखना है सिजेरियन सेक्शन का। आइला तो देखिए, डिफाइन ब्रीच प्रेजेंटेशन, क्या डिफाइन ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड लिस्ट 4 टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, डिफरेंट प्रोलैप्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोलैप्स यूट्रस एंड इन्वर्टेड यूट्रस, यानी कि यूट्रस जो है कि नीचे आ गया है अपने स्थान से उसके बारे में, और उल्टा हो गया है यूट्रस वेजाइना के थ्रू बाहर आ गया है, तो उन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला है डिफाइन इनफर्टिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर, हाउ विल यू डिफरेंशिएट मेडिकल इंडिकेशन एंड सर्जिकल इंडिकेशन ऑफ लेबर। ठीक है, मेडिकल इंडिकेशन एंड सर्जिकल इंडिकेशन ऑफ लेबर, इसके बारे में। तो ये शॉर्ट नोट है। उसके बाद इसको जूम कम करते, सॉरी अब लॉन्ग वाला देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग में क्या दिया है, देखिए लॉन्ग में क्वेश्चन एक ऐसे बना दिया है, कंडीशन दे दिया है। कंडीशन क्या दिया है, अरे भैया आप इधर आ जाओ थोड़ा। ठीक है, लॉन्ग में कंडीशन क्या दिया है कि मिसेस प्रीति कौन है, मिसेस प्रीति हैं, सेकेंड ग्रेविडा है, यानी सेकेंड ग्रेविडा है, यानी उसमें आ जाएंगी। ठीक है, दूसरी प्रेगनेंसी है। हैज़ डिलीवर नॉर्मली ए लाइव बेबी गर्ल्स। ठीक है, लाइव बेबी गर्ल्स वेइंग 3 kg, तो 3 kg के बेबी को जन्म दी हैं। द प्लासेंटा इज येट टू बी नॉट डिलीवर। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या कहा कि डिफाइंड 3rd स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, इन्हीं का 3rd स्टेज लेबर कैसे डिफाइन करोगे आप। उसके बाद इन्हीं का लिखना होगा साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन। ठीक है, उसके बाद एनलिस्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ 3rd स्टेज। 3rd स्टेज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं इन्हीं का लिखना है, आप मैनेज किए होंगे। तो डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रीति, प्रीति के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे आप, वो चीज़ें। उसके बाद अगला याद देखिए और करके है, देखिए ये 2015 के पहले क्वेश्चन आते थे, 2 क्वेश्चन, 15 का ये और 15 का ये, तो इसमें एक करना होता है। तो आर करके दिया है, चाहे ऊपर वाला प्रीति के लिए कर लीजिए और चाहे मिसेस सरला 25 साल की हैं, सेकेंड ग्रेविड ये भी है। स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, यानी पीपीएच का केस है। तो डिफाइन पीपीएच, मेंशन द कॉजेज ऑफ पीपीएच, ब्रीफली राइट द टाइप साइन सिम्टम ऑफ पीपीएच। फिर उसके बाद अगला है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, यानी इसी के। तो इसमें से 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है, चाहे आप ये करिए चाहे वो। तो ये 2014 से
स्टार्ट 2015 से पहले तक का है। 2015 के बाद जो है 6 क्वेश्चन आने लगे। 6 क्वेश्चन में आपको 4 करना होता है, ठीक है, 4। तो आइए चलिए अब देखते हैं, इसको कम कर देते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए इसमें क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है शॉर्ट नोट में, RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है शॉर्ट नोट में, पॉलीहाइड्रोमनियाज, मेनोपॉज क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, ड्रग्स यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक। तो ये सभी शॉर्ट नोट में है। लॉन्ग में देखिए क्या है, लॉन्ग में क्या पूछा हुआ है, डिस्क्राइब माल पोजीशन एंड माल प्रेजेंटेशन, माल पोजीशन एंड माल प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडक्शन ऑफ लेबर, डिफाइन पिपेरियम, एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल पिपेरियम, एक्सप्लेन सिजेरियन सेक्शन, इट्स टाइप एंड मैनेजमेंट इन डिटेल, डिफाइन इनफर्टिलिटी, एक्सप्लेन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है, डिफाइन PPH, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ PPH। देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ रहे हैं क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी पे कमांड रख लीजिए, उसके बाद बेधड़क होके चले जाइए, एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, ठीक है, अच्छे से बढ़िया पास हो जाओ। क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है, वही घुमा फिरा के आ रहा है, तो उसको तो इतना तो कमांड इस पर तो रख लो, बाकी नया चीज़ आएगा तो फिर इतना तो नहीं है कि जो अगर इसको तैयार कर लेगा तो थोड़ा बहुत वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, नया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या पूछा है, इसको जूम करके तब दिखाते हैं आपको। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, स्कोप ऑफ मिडवाइफरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, हेल्थ एडवाइसेस फॉर एंटीनेटल मदर, डिफाइन लेबर, व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ लेबर, डिफाइन एपिजियोटॉमी, व्हाट आर द टाइप ऑफ एपिजियोटॉमी, लिस्ट डाउन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिजियोटॉमी, ठीक है। एपिजियोटॉमी कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकता है वो चीज़ें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्रप्टियो, प्लासेंटा के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन, ठीक है। उसके बाद 4.9 में दिया है स्टेजेज ऑफ कैंसर सर्विक्स, स्टेजेज ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स कैंसर के बारे स्टेजेज का आपको लिखना है। ये 60 नोट था डियर, ठीक है, ये 60 नोट। अब उसके बाद देखिए 60 नोट में कुछ और है, उसके बाद जो है कि हाँ, तो देखिए इसमें उसका 60 नोट में अभी 1-2 और है, क्योंकि पहले जो है 10 क्वेश्चन आता था। उसके बाद अगला 4.9 स्टेजेज ऑफ सर्विस कैंसर, ये हो गया। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद 5.1 में डिफाइन पिपेरियम, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेज अकर ड्यूरिंग पिपेरियम, राइट द केयर ऑफ ए मदर ड्यूरिंग पिपेरियम। तो ये क्वेश्चन 15 नंबर का था, और करके दिया है नीचे 1 और 15 LSCS के बारे में डिफाइन करना है, इंडिकेशन उसका लिखना है। अब वही क्वेश्चन हुआ 10 नंबर में देने लगे और पहले 15 में देते थे, सेम क्वेश्चन, तो लेंदी क्वेश्चन नहीं होगा। राइट द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ए पेशेंट अंडरगो LSCS, यही देखिए 2024-2023 में यही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये इनके लिए 10-10 है। लेकिन पहले क्या होता है, इसी क्वेश्चन के लिए 15-15 नंबर मिलते थे, ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया है अब। उसके बाद अगला है हाँ, देखिए 60 नोट में क्या पूछा हुआ है, 60 नोट में 4.1 का व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ सर्विस कैंसर, देखिए रिपीटेड है। व्हाट आर द डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन, डिफाइन पिपेरियन, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पिपेरियम, व्हाट आर द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, डिफाइन एबॉर्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एबॉर्शन, एक्सप्लेन द एपगार स्कोरिंग, डिफाइन ब्रीच प्रेजेंटेशन,
ब्रिज प्रेजेंटेशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन। उसके बाद 4.9 में क्या दिया, व्हाट आर द ऑब्स्टेक्टिकल इमरजेंसी, ऑब्स्टेक्टिकल इमरजेंसी क्या होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका लॉन्ग में आ जाइए, वही 15 नंबर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, अब तो दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें जो 4.10 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, ऑब्स्टेट्रिकल के बाद कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। उसके बाद 5.1 में क्या दिया है, व्हाट आर द एम ऑफ एंटीनेटल केयर, व्हाट एडवाइस टू बी गिवन अ प्रेग्नेंट वुमेन, डिफाइन नॉर्मल लेबर, व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ लेबर, एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, डिफाइन प्री इक्लेम्सिया, सब रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, ठीक है। ड्रा लेबर डायग्राम ऑफ प्लासेंटा, देखिए ये कुछ नया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, लेकिन ये रिपीटेड है। कुल मिला के वही टॉपिक है, तो उस टॉपिक को, इतने टॉपिक को आप कवर करिए, उसके बाद फिर देखिए। तो डियर, ये ऑल ओवर आपका पेपर हमने इतना दे दिया, तो इतना आप जो है कि कमांड रखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, अब कम्युनिटी का हम बता देते हैं डियर, जल्दी से फटाफट कम्युनिटी का। नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनिटी का लेके आएंगे, बताएंगे आपको कि कम्युनिटी में शॉर्ट नोट में राइट रॉन्ग कौन आता है और फिलिंग द ब्लैंक्स क्या आता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे उसी में कम्युनिटी में ही लॉन्ग और शॉर्ट। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर पहले राइट रॉन्ग या फिलिंग द ब्लैंक्स दे या फिर शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन दे, क्योंकि आपकी बेसिक नीड क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमें सर पहले इस पर वीडियो बनाइए जल्दी से। थैंक यू सो मच डियर। क्विक करके जल्दी जल्दी आप देख लीजिए कि किस क्वेश्चन पे आपका कमांड है, किस क्वेश्चन पे आपका पकड़ है और कौन जो है कि आपके दिमाग से परे है। अगर परे है तो अभी भी टाइम है, जल्दी से उसको अपने अंडर में कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर।